मगर और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और उसी नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। मित्रता की शुरुआत। बंदर दिन भर पेड़ पर इधर उधर कूदता, मीठे मीठे जामुन खाता और आनंद से जीवन व्यतीत करता। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आराम कर रहा था। बंदर ने देखा कि मगरमच्छ भूखा लग रहा है, तो उसने उसे कुछ जामुन खिलाए। मगरमच्छ को वे बहुत स्वादिष्ट लगे और उसने बंदर का धन्यवाद किया। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। अब रोज बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाता और दोनों ढेर सारी बातें करते। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से भी इस दोस्ती का जिक्र किया। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जामुन लाकर दिए। मगरमच्छ की पत्नी को वे बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन उसने एक चालाकी भरा विचार सोचा। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपने मित्र को मारना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के दबाव में आकर उसने योजना बना ली। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। वह भी तुम्हारी दोस्ती का आनंद लेना चाहती है। बंदर थोड़ा संकोच में पड़ा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मगरमच्छ उसका सच्चा मित्र है, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में ले गया। जैसे ही मगरमच्छ गहरे पानी में पहुंचा, उसने बंदर से कहा, मुझे माफ करना मित्र, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है। बंदर ये सुनकर डर गया, लेकिन उसने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने घबराने के बजाय हंसते हुए कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। अगर तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं तुम्हें अपना दिल ला दूंगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस किनारे पर ले आया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कोई भी अपना दिल निकाल कर अलग नहीं रख सकता। तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया, अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह शर्मिंदा होकर नदी में चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच और धोखे से बचना चाहिए और संकट के समय हमें अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।